ये लो, पूरे 12 लाख हैं तुम्हारे प्लाट की कीमत। अजमल बोला, लेकिन भाई मैंने तो आपको आखिरी 13 लाख रुपए बोले थे, आप 12 लाख दे रहे हैं। भाई ये प्लाट मुझे 12 लाख में ही समझ में आता है, क्योंकि ना इधर कोई सेवरेज सिस्टम है और ना ही दूर दूर तक कोई गैस का नामो निशान। अजमल फिर से कहने लगा कि देखें, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी और आसपास के रेट के लिहाज से आप काफी कम दे रहे हैं। देखो, मैंने बिल्कुल मुनासिब रेट लगा दिया है और पैसे भी तुम्हें नकद दिए हैं। अगर देना है तो तुम्हारी मर्जी, वरना लाओ मेरे पैसे वापस कर दो। अजमल हिचकिचाते हुए बोला कि अरे नहीं, ठीक है, मुझे मंजूर है इस रेट में। ये हुई ना बात। चलो ठीक है, फिर बयान मैं अगले हफ्ते करवा लूंगा, चलता हूँ। प्लाट का खरीदार जैसे ही गया तो अजमल का दोस्त बोला कि यार ये क्या किया तूने, एक ही तो प्लाट था तेरे पास, तेरे मुश्किल वक्त में काम आता, और वो भी तूने इतने सस्ते रेट में बेच दिया। अजमल बोला कि मुश्किल वक्त, इससे और ज्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा यार, तेरे सामने MBA करके रुलता फिर रहा हूँ, कितनी जगह अप्लाई भी किया लेकिन कहीं कोई जॉब ही नहीं लग रही। अजमल के दोस्त ने पूछा कि तो इन पैसों का क्या होगा, मिल जाएगी तुझे जॉब? अजमल ने जवाब में कहा कि हाँ, हो जाएगी जॉब। जो लोग जॉब के लिए पैसों की डिमांड करते हैं उनके मुंह पे ये पैसे मारकर कम से कम मेरी बेरोजगारी तो खत्म हो जाएगी। अजमल का दोस्त कहने लगा, सही है, चलो ये भी करके देख लो, अल्लाह खैर करेगा। अजमल बोला, तो चलो चलें। अजमल और उसका दोस्त असलम वहां से चल दिए। रास्ते पर चलते हुए असलम बोला कि यार ये रोने की आवाज तुझे भी आ रही है या फिर मुझे ही आ रही है? अजमल बोला, हाँ मुझे भी आ रही है, सिर्फ तुझे ही क्यों आएगी? लगता है किसी बच्चे के रोने की आवाज है, वो देख सामने वो बच्चा रो रहा है, चल देखें तो जरा। दोनों दोस्त बच्चे के पास गए। अजमल ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? लड़का बोला कि मैं अपने अब्बा के लिए रो रहा हूँ। अब असलम ने सवाल किया कि अब्बा के लिए क्या हुआ है उन्हें? लड़का बोला कि उनकी तबीयत काफी खराब है, बिस्तर को लग गए हैं और कोई काम धंधा भी नहीं कर सकते। घर में सब बहुत परेशान हैं, हमारे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं। अजमल बोला, चलो तुम हमें अपने अब्बा से मिलवा लो और परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। लड़का कहने लगा, जी ठीक है, चलिए। अजमल और असलम उस लड़के के पीछे पीछे चल दिए। लड़का एक कच्चे मकान में दाखिल हुआ और बोला कि अब्बा आपसे कोई मिलना चाहता है। अब्बा बोला, कौन मिलना चाहता है? बुला लो अंदर। लड़के ने आवाज देकर अजमल और असलम को अंदर बुला लिया। अजमल अंदर जाते ही बोला, अरे अजीम भाई, आप तो चौकीदार थे हमारे मोहल्ले के। लड़के के बाप ने जवाब में कहा कि हाँ, चौकीदारी तो की है मैंने काफी अरसा, लेकिन आपको मैं नहीं पहचानता। अजमल बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बताएं क्या हुआ है आपकी तबीयत को? बच्चा बता रहा था कि आप काफी बीमार हैं। वो कहने लगा कि बस भाई मेरे गुर्दे खराब हो गए हैं और पेट में रसवली भी है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया है, लेकिन मैं गरीब बंदा 8-9 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अजमल बोला, ओहो, तो फिर बगैर इलाज के क्या होगा? वो कहने लगा कि क्या होना है, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है अपने बच्चों को देखकर गुजार रहा हूँ चारपाई पे। अजमल ने फिर से सवाल किया कि अच्छा, कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है आपको? मुझे बताएं, मैं करता हूँ कुछ। लड़के का बाप कहने लगा कि नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्ची अंदर पड़ी है, जा बेटा उठा के लाना जरा। असलम ने अजमल से कहा कि साइड पे आ जरा, और साइड पर जाकर अजमल से कहने लगा कि ये क्या कह रहा है तू कैसे मदद कर सकता है इनकी? अजमल बोला कि इन्हीं प्लाट वाले पैसों से, चलो इनका इलाज तो हो जाएगा। असलम ने सख्ती से कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? भूल गया है ये पैसे किस काम के लिए हैं? पड़ी लकड़ी क्यों ले रहा है? अजमल बोला कि अकल ही तो कर रहा हूँ, तू खुद सोच, जैसे ही हम पैसे लेकर निकले ये बच्चा मिल गया और आगे से इसका बाप भी जानने वाला निकल आया है, क्या पता अल्लाह ने हमें इनका वसीला बनाकर भेजा हो। असलम चिढ़ते हुए बोला कि देख भाई, मैं इस हक में नहीं हूं कि तू अपने पैसे इसको दे दे, बाकी जैसे तेरी मर्जी। ये कहकर असलम दरवाजे से बाहर निकल गया। इतने में वो लड़का बाप की पर्ची अंदर से लेकर आ गया। अजमल ने उसके हाथ से पर्ची ली, डॉक्टर का नाम देखा और बोला कि आप फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ, आपके ऑपरेशन के पैसों का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ, आप फिक्र बिल्कुल ना करें। लड़के का बाप बोला, वाकई अल्लाह खुश रखे आपको भाई साहब, हमेशा अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अजमल आमीन कहते हुए वहां से रुखसत हुआ। अजमल अब डॉक्टर के पास मौजूद था। डॉक्टर कहने लगा
ٹھیک ہے لیکن آپ کیا لگتے ہیں عظیم بھائی کے؟ اجمل بولا کہ بس ڈاکٹر صاحب آپ یوں سمجھیں کہ میں قریبی رشتہ دار ہوں ان کا۔ ڈاکٹر بولا اچھا، دیکھیں ان کے آپریشن اور ڈائلاسس پر تقریباً 9-9.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ جائے گا۔ اجمل نے لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، یہ پورے 10 لاکھ روپے ہیں، آپ تسلی کے ساتھ سارے معاملات کریں، بس وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر بولا دیکھیں ہم ڈاکٹر صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، زندگی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، باقی آپ فکر نہ کریں، ہم آج سے ہی ٹیسٹس وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اجمل بولا ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ 10 لاکھ اس لیے ہیں کہ اگر اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان پیسوں سے ہو جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ 3 دن بعد اجمل بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ کال ریسیو کرتے ہی اجمل بولا ہاں بھائی دور ہو گئی تیری ناراضگی؟ اسلم نے جواب میں بولا کہ چھوڑ یار ناراضگی کو، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اجمل کو حیرانی ہوئی، خوشخبری؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج میں نے دیکھا کہ جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کیسے اس پر مہربان ہوتا ہے۔ اجمل کا تجسس بڑھ رہا تھا، یار کیا بولے جا رہے ہیں، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اسلم نے بتایا کہ تو نے جو انٹرویو دیا تھا نا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جاب کے لیے، ان کی میل آئی ہے، تجھے بہت بہت مبارک ہو، تیری سلیکشن ہو گئی ہے یار، وہ بھی 16ویں گریڈ میں۔ خوشی کے مارے اجمل کچھ بول نہ سکا، البتہ اس کے دماغ میں عظیم کی دعا گونج رہی تھی، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ کامیاب کرے۔ ناظرین یہ یاد رکھیے کہ جس شخص نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ بھی بغیر لالچ کے کسی کی مدد کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کس طرح سے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔